बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा है जिसमें मैंने आपसे बात की है कि छोटे मियाँ बड़ों के और बड़े मियाँ गैरों के तरले करने लगे हैं। पीडीएम तबाह हो गई है। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि इस वक्त लंदन में मौजूद मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने मामलात सीधे करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट से बार बार के राब्तों के साथ साथ अपने ऐसे दोस्तों से राब्ते कर रहे हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, जो बैरून मुल्क बड़सरे इख्तिदार हैं और उन्होंने पहले भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की मदद की है। अब भी ये कोशिश मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से जारी है। ये खबरें कोई सहाफ़ी नहीं दे रहा, ये खबरें सियासी हलकों से आ रही हैं। ऐसे सियासतदान जो इस्लामाबाद की गहरी खबर रखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की गहरी खबर रखते हैं और जो ये जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मामलात कौन तय करता है, कैसे तय करता है, कौन तय कर आता है, वो सियासतदान ये खबरें दे रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर बैठकर इस वक्त अपने मामलात ठीक करने के लिए और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मुल्क से जो रवानगी है उसको यकीनी बनाने के लिए इस वक्त राब्ते कर रहे हैं। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की कोशिश है कि ये जो खलीजी ममालिक हैं ये कोई रोल प्ले करें और ये जो गल्फ ममालिक हैं इनका एक किरदार अदा हो और इसके नतीजे में मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाने में कामयाब हो जाएं। ये खबरें इस्लामाबाद में सियासतदान दे रहे हैं। अभी इस हवाले से मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो खुद इन चीज़ों को खुलकर बयान करने से कासिर हैं और वो ये कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि एक रोल प्ले किया जाए और उस रोल प्ले करने के नतीजे में मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो मुल्क से बाहर चली जाएं। इस बात की आधी तस्दीक, मुकम्मल नहीं लेकिन आधी तस्दीक मियाँ जावेद लतीफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनकी जानिब से कर दी गई है। मियाँ जावेद लतीफ ने कहा है, ये जुमला तो उन्होंने कहा कि ये वापसी का मौसम है, ये मुल्क से जाने का मौसम नहीं है, ये वापसी का मौसम है। मियाँ नवाज शरीफ के इस वक्त मुल्क के अंदर भी बड़ी शख्सियात से राब्ते हैं और मुल्क से बाहर भी बैनुल अक़वामी बड़ी शख्सियात से मियाँ नवाज शरीफ साहब के राब्ते हैं। यह कहने की जरूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धमकी दी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भांडा फोड़ देगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब किस तरह मुल्क से गए, किससे डील करके गए, किस तरह से यह सब कुछ हुआ, इस बारे में तो भांडा फोड़ देगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी चीजें भी सामने लाकर रख देगी, नंगा कर देगी और बता देगी कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है, क्या खेल खेल रही है। इसलिए ये बातें अब मुस्लिम लीग नून के लोग खुद सामने लेकर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम पहले से ग्राउंड तैयार कर लें कि बजाय इसके कोई ये बाद में बताए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से क्या कोशिशें हो रही हैं, हम खुद बता दें कि हमने तो कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो राब्ते में हैं और उनसे बड़ी बड़ी शख्सियात खुद राब्ते भी कर रही हैं और ये हम पहले से ग्राउंड बना लें। इससे पहले कि हम पर ये इल्जाम आए, हम खुद ये प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर दें और बता दें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मियाँ नवाज शरीफ की जानिब सब देख रहे हैं। तो ये कोशिश मुस्लिम लीग नून की जानिब से शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून मुल्क के अंदर जो सियासी फिजा है उसमें वापस सियासत में इन हो रही है। पहले मुस्लिम लीग नून सियासत के ऐवानों से निकलकर सड़कों पर जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून सियासत में इन होकर सियासत के ऐवानों में अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रही है। पार्लिमानी सियासत में अपना किरदार अदा करने के लिए मुस्लिम लीग नून पार्लिमान में वापस आ चुकी है। वहां पर बयानात का, तकारीर का, हुकूमत को पार्लिमान के अंदर टफ टाइम देने का सिलसिला मुस्लिम लीग नून ने शुरू कर दिया है। मुस्लिम लीग नून जो कायमा कमेटियां हैं वहां पर अपना किरदार अदा करना शुरू कर चुकी है। तो मुस्लिम लीग नून वापस सिस्टम में आ रही है। इस वक्त खबर यह आ रही है कि जो इंतखाबी इस्लाहात कमेटी है इसके सिलसिले में जो हुकूमत के राब्ते हैं उनमें भी मुस्लिम लीग नून ने जवाब देना शुरू कर दिया है, बात करना शुरू कर दी है और मुस्लिम लीग नून जो है वो अब इसका हिस्सा बनने जा रही है। अगले कुछ दिनों में आप ये खबर देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून बाकायदा मुज़ाकरात की मेज पर बैठ चुकी है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। तो मुस्लिम लीग नून वापस इस तमाम तर सूरत हाल में आ रही है। और क्यों आ रही है? क्योंकि उसको ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी चाल चल के उससे आगे जा चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिस्टम में वापस आ चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिस्टम में वापस आकर अपनी जगह मजबूत कर रही है। इसलिए मुस्लिम लीग नून ने
पैंतरा बदला है, मियां नवाज शरीफ साहब ने पैंतरा बदला है और जो सियासी हवालों से किरदार है उसे अदा करने की ठानी है। यही वजह है कि जो असद कैसर साहब का काबुल का दौरा मुलतवी हुआ, इस दौरे में असद कैसर साहब के साथ जा रहे थे पार्लिमानी जमातों के लोग और उनमें ये लोग भी शामिल थे। तो यहां पर अब ये अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हो चुके हैं और आपको ये किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा भाई एक और चीज देखिए कि जहांगीर खान तरीन साहब जो हुकूमत को बाकायदा धमकी दे चुके हैं, उन जहांगीर खान तरीन के बारे में एहसन इकबाल साहब ने कहा कि वो मुजरिम नहीं है। उन जहांगीर खान तरीन के बारे में अब राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि पंजाब की हुकूमत या वफाक की हुकूमत जहांगीर खान तरीन की जेब में है और ये आज कह रहे हैं कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ये जालिम है। और अब जहांगीर खान तरीन जो है वो हमारी उनसे पहले भी ताल्लुकात खराब नहीं थे, अब इंसाफ मांग रहे हैं, अब उन्हें भी अंदाजा हो रहा है। तो हुकूमत टारगेट है, लेकिन मुस्लिम लीग नून वापस सियासत के ऐवानों में सियासत के महाज पर अपना रोल प्ले करने जा रही है। जो हुकूमत को ऐसे टफ टाइम देना था कि आप सड़क पर निकलेंगे और सड़क पर निकलकर टफ टाइम देंगे, वो चैप्टर इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने बड़ी हद तक क्लोज कर दिया है। आप इसी सिलसिले में ये भी देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जवाब देगी मुमकिन तौर पर 11 अप्रैल को। ये जो पीडीएम की जानिब से, बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और एएनपी को शो कॉज नोटिस भेजा गया, इसका जवाब 11 अप्रैल को आएगा। तो 11 अप्रैल के जवाब में मुमकिन तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 सवालात करेगी मुस्लिम लीग नून से खास तौर पर, और उनसे पूछेगी कि आपने डील की है, आप मुल्क से बाहर गए हैं, किस डील के तहत बाहर गए हैं, आपके तर्जुमान मुलाकातें करते हैं, किस हैसियत में मुलाकातें करते हैं, आपने जो अपोजिशन इत्तेहादी उसकी पीठ में छुरा घोंपा है, पंजाब में आपने मुकमुका किया है, किस हैसियत में ये मुकमुका किया है। तो ये तमाम तर चीजें जो है वो करने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एएनपी से आज मुलाकात की है, नैयर बुखारी साहब ने मुलाकात की है और मियां इफ्तिखार साहब ने इस मौके पर बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि पीडीएम उन्होंने तोड़ दी है, जो पीडीएम के बड़े हैं उन्होंने पीडीएम तोड़ दी है, और यही बात नैयर बुखारी साहब ने की कि हम जवाब देंगे लेकिन वो पीडीएम को तोड़ चुके हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे अलहदा हो जाएगी अमली तौर पर। जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से सवालिया अंदाज में होगा, इसलिए उस जवाब में यह फैसला ना भी हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना फैसला कर जरूर चुकी है। यह सूरत हाल है। इस सूरत हाल में मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनके हवाले से खबर यह आ रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों से मुलाकातें कर रहे हैं और उन मुलाकातों के नताइज वो चाहते हैं कि इस सूरत में सामने आए कि पहले तो जो मुस्लिम लीग नून है उस पर मुकम्मल कंट्रोल वो हासिल कर लें। ये इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों की भी ख्वाहिश है और ये मियां शहबाज शरीफ साहब की भी ख्वाहिश है। तो ये ख्वाहिश भी पूरी हो, साथ ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो बाहर जाना चाहती हैं उनके बाहर जाने में भी किरदार अदा कर सकें मियां शहबाज शरीफ साहब। और आने वाले दिनों में यह बताया जा रहा है मियां शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि वो पाकिस्तान में जो सियासत है हिज़्ब इख्तिलाफ की, उस सियासत में मरकजी किरदार हासिल कर जाएंगे और फिर उनकी अगली कोशिश होगी कि वो मुस्तकबिल की सियासत का मरकज़ो महवर बनकर दिखाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली व्लॉग में।